हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 31 जुलाई 2025 और हम बात करेंगे पेज नंबर 8 पे जो एक आर्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, ड्यू टू सम वर्क आई कुड नॉट अपलोड वीडियो इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, दैट्स व्हाई राइट नाउ आई एम अपलोडिंग वीडियो। तो इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। द यूपीएससी, द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी, तो ऐसे करके टेलीग्राम चैनल है। आपको वहां पे पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो या फिर आप दूसरे चैनल पे भी पहुंच सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ। तो यहाँ पे बात की जा रही है अरेस्ट एंड अनरेस्ट। तो ये सब आपका जो है स्पोकन इंग्लिश सुधारेगा, एसएससी का आपका लेवल अप करेगा और आपको अच्छी तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना आएगा तो आपकी इंग्लिश स्ट्रोंग हो जाएगी। तो अरेस्ट एंड अनरेस्ट, तो यहाँ पे बात हो रही है कि अरेस्ट जो एक तमिलनाडु में इशू हुआ है, कस्टोडियल डेथ हुई थी। एक टेम्पल में रहने वाला एक लड़का था, अजीत नाम था जिसका, और जिसकी डेथ हो गई थी कस्टडी में। तो उसी पे एडिटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तो अनरेस्ट क्या होता है कि अशांति फैलना, अरेस्ट हुआ और अशांति फैलेगी। कम्युनल एजेंडा, कम्युनल होता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, इज बिहाइंड द अरेस्ट ऑफ नन्स फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ कम्युनिटी को कम्युनल एजेंडा है, जो कि एजेंडा क्या होता है, मतलब कुछ नैरेटिव है, कुछ मतलब उसका पर्पज है बिहाइंड द अरेस्ट, अरेस्ट करने का। नन जो मतलब मोंक बोलते हैं, जो भिक्षु होता है, उसकी मान लो अपोजिट जेंडर नन होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आदमी को ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है, इलीगल व्यापार करना। द अरेस्ट ऑफ 2 कैथोलिक नन्स बाय द छत्तीसगढ़ पुलिस ऑन चार्जेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड कन्वर्जन इज अनदर इंस्टेंस ऑफ ग्रोइंग रिलीजन रिलेटेड हैरासमेंट। तो इन्होंने कहा कि जो अरेस्ट हुआ ना, 2 कैथोलिक नन हैं, उनका छत्तीसगढ़ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया ऑन चार्जेस मतलब आरोप पे ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आदमियों का व्यापार करने के लिए, एंड फोर्स कन्वर्जन, जबरदस्ती उनका धर्म चेंज किया जा रहा है। इज अनदर इंस्टेंस, एक दूसरा मौका है, ऑफ ग्रोइंग रिलीजन, जो ग्रोइंग बढ़ता हुआ ना, रिलीजन रिलेटेड, धर्म से संबंधित हरासमेंट हो रही है, धर्म को लेके हरासमेंट, किसी को परेशान किया जा रहा है। केरलाइट सिस्टर, तो केरला की रहने वाली हैं, सिस्टर्स बोलते हैं उनको, जो चर्च में रहती हैं, प्रीटी मैरी एंड वंदना फ्रांसिस। तो प्रीटी और मैरी, प्रीटी है और वंदना है, फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ असीसी सिस्टर्स। ऑर्डर मतलब उसी लीनियज से हैं, असीसी सिस्टर बोलते हैं, ऑफ द मैरी इमैकुलेट। इमैकुलेट का मतलब जान लेते हैं क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग जानते हैं। इमैकुलेट बेदाग मतलब ऐसे होता है, क्लीन होता है, निष्कलंक, जो इमैकुलेट। हालांकि तो ये मैरी इक्युमुलेट की जो उस लीनियज से हैं। वर एस्कोटिंग, एस्कोटिंग होता है मतलब किसी के साथ लेके जाना, किसी को सेफ लेके जाना। 3 ट्राइबल गर्ल्स, 3 ट्राइबल गर्ल को जो टू एन आगरा कन्वेंट, कन्वेंट मतलब जहां होता है मतलब क्रिश्चियन की पढ़ाई दी जाती है, फॉर जॉब्स। तो आगरा कन्वेंट में लेके जा रही थी कमाई के लिए, जॉब के लिए। व्हेन दे वर अप्रेंडेड, अप्रेंडेड रंगे हाथ पकड़ा गया उनको, फ्रॉम ड्रग रेलवे स्टेशन, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की कैपिटल दुर्ग, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जगह है, तो उसकी कैपिटल तो रायपुर है। तो दुर्ग रेलवे स्टेशन ऑन जुलाई 25 आफ्टर ए बजरंग दल मेंबर फाइल्ड ए कंप्लेन। तो एक बजरंग दल मेंबर ने फाइल की कंप्लेन की, भाई ये 2 सिस्टर्स हैं, 3 बच्चियों को लेके जा रही हैं, ट्राइबल ग्रुप की हैं, इनका धर्म कन्वर्जन करेंगे, ऐसे ऐसे है। दे हैव बीन बुक, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्मेट है। उनको पकड़ा गया है अंडर सेक्शन 4 ऑफ दी छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, जो कि धर्म का एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 15 में बताया गया है, उसका एक एक्ट भी बनाया गया है उन्होंने, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 1968 का ही, कन्वर्जन, जो धर्म को चेंज न करे। सेक्शन 145 हो भारतीय न्याय संहिता, ट्रैफिकिंग। तो इंडियन पिनल कोड को भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया अब, उसका 143 और 1968 का वहां का ला है, उसका सेक्शन 4। वाइल चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय, जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, इंसिस्टेड, उन्होंने जोर दिया था दैट द नन्स वर एंगेजिंग इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड कन्वर्जन थ्रू इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मतलब किसी को लुभाना, एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। इंड्यूसमेंट होता है किसी को मतलब लुभाना वगैरह, प्रलोभन देना, इंड्यूसमेंट। तो इन्होंने कहा कि भाई इंड्यूसमेंट के द्वारा ये किसी किसी को लोभ दे रहे थे। द कीन, इसके जो जानकार हैं, ऑफ द गर्ल्स हैव सिंस क्लैरिफाइड दैट देयर वाज ए नो फोर्सफुल कन्वर्जन एंड दे हैड गिवन देयर कंसेंट टू बी टेकन टू आगरा। तो इन्होंने कहा कि जो इसके जानकार थे, संबंधित थे, कीन एंड कीथ बोलते हैं ना, गर्ल्स के जो हैं, हैव सिंस, हालांकि मतलब क्या क्लैरिफाई कर चुके हैं उनके जो, देयर वाज नो फोर्सफुल कन्वर्जन, कोई जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं था, और दे हैड गिवन देयर कंसेंट, वो उनका अपना क्या है, सहमति दे चुके थे, कंसेंट सहमति, टू बी टेकन टू आगरा, आगरा ले जाने के लिए। टू बी टेकन मतलब हो गया ये पैसिव फॉर्मेट होगा कि उनको आगरा ले जाया जाए, उन्होंने सहमति दे चुके थे वे पहले से ही। और द अरेस्ट्स
हैव लेड टू द कंडेमनेशन अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। जो अरेस्ट हुआ ना अभी, ये हैव लेड टू मतलब ये कर चुका है, कंडेमनेशन कलंकित अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो राजनीतिक स्तर पर अगेंस्ट कम्युनल विजिलेंटिज्म। तो ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी को लेकर, समुदाय को लेकर विजिलेंटिज्म होता है कि अपने हाथ में रूल रेगुलेशन को लेना, ज्यादा सतर्क बनना। लीडर्स अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स हैव प्रोटेस्टेड, अलग अलग पॉलिटिकल लाइन्स के उन्होंने प्रोटेस्ट कर चुके हैं। रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो लेफ्ट मतलब लेफ्ट क्या होता है, एक फ्रांस से एक टर्म आई थी जो लेफ्ट थे और जो अपोजिशन में बात करते हैं, हमेशा टोपल करने की गवर्नमेंट बात करते हैं, राइट जो है एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं। तो जो लेफ्टिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, जो एन अपोजिशन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एमपीज फ्रॉम केरला हेल्ड धरनाज आउटसाइड द पार्लियामेंट। तो केरला वालों ने क्या है उधर धरना रख दिया, जो पार्टी के मेंबर हैं कैथोलिक चर्च के बाहर धरना रख दिया। थ्रू इट्स पॉलिटिकल ऑफिशियल माउथपीस, माउथपीस मतलब मुंह की बातें, कंफर्मेटरी नहीं बट माउथपीस है, दीपिका एंड अदर चर्च ऑर्गेनाइजेशन टू डिनाउंस द अरेस्ट। तो दीपिका माउथपीस जैसे नाम लिया, ऑफिशियल माउथपीस है या दीपिका है या कोई भी है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को टू डिनाउंस किया। डिनाउंस मतलब क्या, बदनाम किया, घोषणा की है अरेस्ट की, उन्होंने भी निंदा की है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहली बार नहीं है। प्रोस्टिलाइजेशन, प्रोस्टिलाइजेशन होता है किसी का धर्म चेंज करना। ये पहली बार नहीं है कि प्रोस्टिलाइजेशन रो हैज इरप्टेड इन्वॉल्विंग क्रिश्चियन मिशनरीज। मिशनरीज जो धर्म चेंज करवाते हैं आदमियों का या धर्म का प्रचार करते हैं, तो मैं कहा कि ये पहली बार नहीं है क्योंकि ऐसा कोई इवेंट हुआ। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम प्रोस्टिलाइजेशन, धर्म चेंज हो रहा है। रो हैज इरप्टेड, ये इरप्टेड आ गया है इन्वॉल्विंग क्रिश्चियन मिशनरी। लास्ट ईयर मार्क्ड 25 ईयर्स ऑफ ब्रूटल किलिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स। तो जो मतलब जो 25 ईयर्स ऑफ द ब्रूटल किलिंग, तो पिछला जो साल है ना वो एक निशान लगाता है कि जो एक ग्राहम स्टेन थे उनकी ब्रूटल किलिंग हुई थी, बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी थे, धर्म प्रचारक थे। हिज 2 माइनर सन्स इन ओडिशा, ओडिशा में 2 उसके माइनर सन थे, ग्राहम स्टेन की और उनके 2 बच्चों की। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिटीजन द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो ये देखो आर्टिकल 15 में लिखा गया राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रोफेस, तो ये धर दिया चॉइस का। सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड एंड ओडिशा हैव मिसयूज्ड, उन्होंने मिसयूज किया प्रोविजन, जो उपाय दिए ना एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर, दैट वर इंटेंडेड ओनली टू प्रिवेंट कन्वर्जन थ्रू फोर्स और फ्रॉड एंड एल्योरमेंट। तो ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इन्होंने राज्यों ने गलत यूज किया है। एल्योरमेंट होता है किसी को लुभाना, फ्रॉड के साथ किसी का धर्म कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, पर अपनी इच्छा से कर सकता है। These laws are often used to criminalize interfaith marriages। एक फेथ से, एक धर्म से दूसरे धर्म में कोई शादी करता है तो उसको क्रिमिनलाइज किया जाता है। बाय लेबलिंग कन्वर्जन बाय मैरिज एज अनलॉफुल, तो ये कहने की जो धर्म को चेंज किया जा रहा है मैरिज के द्वारा कंपल्सन के लिए, अनलॉफुल असंगत है जो न्याय के। इन ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन सच एज झारखंड देयर इज अनदर टेंशन ब्रूइंग, ब्रूइंग मतलब ऐसे ब्रू वैसे कॉफी के लिए जो होता है, बट यहाँ पे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है बिटवीन द आदिवासीज एंड बोथ क्रिश्चियन ट्राइबल्स एंड हिंदूज के बीच में इशू चल रहा है। वाइल हिंदुत्व ग्रुप विद आरएसएस जो राष्ट्रीय संघ है उसके साथ बैकिंग सपोर्ट देते हैं, एक्सोट आह्वान करते हैं ट्राइबल्स टू वेक अप टू देयर हिंदू रूट्स, तो वो कहते हैं कि भी अपनी हिंदू रूट्स पे बने रहो, आरएसएस के जो आह्वान करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ट्राइबल आउटफिट्स आर रेजिस्टिंग दिस, तो ट्राइबल जो आउटफिट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ग्रुप है वो क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। एंड द डिमांडिंग है सेपरेट सरना रिलीजियस कोड, तो वो चाहते हैं कि हमारा से अलग से हिंदू कोड न रहे, रिलीजियस कोड आ जाए हमारे धर्म के। ट्राइबल आउटफिट्स एलेज, वो दोष लगाते हैं, दैट आरोप लगाते हैं दैट हिंदू ग्रुप्स आर डूइंग द सेम थिंग एज क्रिश्चियन मिशनरी टू सबस्यूम देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो क्रिश्चियन तो कर ही रहे हैं बट ये जो हिंदू है ना वो भी हमारे कल्चर को मिटाना चाहते हैं, तो हमारा अलग से कोड लेके आओ, सरना रिलीजियस कोड लेके आओ। इन छत्तीसगढ़ विच वॉज अराउंड 2% क्रिश्चियन पॉपुलेशन, 2% क्रिश्चियन है छत्तीसगढ़ में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। देयर इज आल्सो ए डिबेट, एक डिबेट है ऑन वेदर ट्राइबल्स हु आर कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी शुड बी डिलिस्टेड फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब, क्या उनको डिलिस्टेड कर देना चाहिए क्योंकि क्रिश्चियन बन गए, तो क्या उनको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट से डिलिस्टेड हटा देना चाहिए। इन सच ए चरण, मतलब ये उथल पुथल है ना, जैसे दूध का दोहन होता है वैसे ही टर्म यूज हुई है, चरण चरण चढ़ा हुआ है, ऐसे उथल पुथल में द ओन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन पॉलिटिकल, राजनीतिक, रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे है, और टू फोकस ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जॉब पे आए या वेलफेयर पे काम हो। गवर्नमेंट मिशनरीज जो गवर्नमेंट की और पार्ट है पुलिस वगैरह शुड बी यूज टू एनफोर्स राइट्स,
हक के लागू करवाने के लिए की जानी चाहिए, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट वायलेट देम। तो संविधान के द्वारा जो हक दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं 12 से 35 के अंदर दिए गए हैं, उनको फॉलो करवाना चाहिए, ना कि उनको उल्लंघन करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, 1 सेकंड लगता है बट ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स योर प्रीशियस टाइम, बाय।